चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग एसपीडी प्रकाशन का मॉडल सेट नंबर 81 से लेकर 90 तक रिवीजन करने वाले हैं। तो भी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फोटोग्राफी प्लेटों को काले कागज से ढक कर क्यों रखा जाता है? क्योंकि प्लेट पर लगा सिल्वर ब्रोमाइड प्रकाश के प्रति अति संवेदनशील होता है, इसलिए काला कागज उसे प्रकाश के संपर्क में नहीं आने देता है। गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सा गैस पाया जाता है? तो गोबर गैस में जो है वह मीथेन गैस पाया जाता है। पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन किसके बहुलीकरण द्वारा होता है? तो ये एथिलीन द्वारा होता है। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है? तो प्राकृतिक रबड़ जो होता है वह आइसोप्रीन का बहुलक होता है। पीएच का मान 7 से कम हो तो वह क्या होगा? तो पीएच मान अगर 7 से कम होता है तो वह अम्लीय होता है। पीएच का मान यदि 7 के बराबर होता है तो वह क्या होगा? तो वह जल होगा, उदासीनीकरण होता है। पीएच का मान यदि 7 से अधिक होता है तो वह क्षारीय होता है। आग बुझाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो आग बुझाने के लिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। प्रोड्यूसर गैस का रासायनिक रूप क्या है? तो प्रोड्यूसर गैस का रासायनिक रूप है CO+N2 यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस है। सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? तो ये साधारण लवण है, NaCl, जिसका सूत्र होता है। किसी तत्व का परमाणु संख्या किसके बराबर होता है? तो किसी तत्व का परमाणु संख्या जो होता है वह प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। शर्करा विलयन के किण्वन से बनने वाली गैस कौन है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है। ग्लूकोज के किण्वन का अंतिम उत्पाद क्या है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल है, यानी CO2 और H2O है। क्लोरोमाइसिटीन क्या है? तो ये प्रतिजीवान्विक है। ये वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पाद की प्रक्रिया किस विधि द्वारा होता है? तो ये अपचयन विधि द्वारा होता है। श्वसन के लिए समुद्री गोताखोर किसके मिश्रण का उपयोग करते हैं? तो ये ऑक्सीजन और हीलियम का उपयोग करते हैं। किडनी के रोगियों को दिए जाने वाली अपोहन के प्रक्रम में प्रयुक्त परिघटना क्या कहलाती है? तो ये परासरण कहलाती है। दूध किसका उदाहरण है? तो दूध जो है वह पायस का उदाहरण है, इमल्सन। बारूद किसका मिश्रण होता है? तो बारूद जो होता है वह सल्फर, चारकोल और नाइटर का मिश्रण होता है। खाद्य परीक्षक के रूप में सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला पदार्थ क्या है? तो ये बेंजोइक अम्ल है। कपड़ों का रंग का विरंजक करने वाला अभिकर्मक कौन है? तो ये सल्फर डाइऑक्साइड है, SO2 है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके घटित होने से ऊष्मा बनती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इंसुलिन हार्मोन रासायनिक रूप से क्या होता है? तो इंसुलिन हार्मोन जो है वह रासायनिक रूप से प्रोटीन होता है। पहला कृत्रिम रूप से संश्लेषित कार्बनिक यौगिक कौन सी है? तो ये यूरिया है। टेबल शर्करा किसको कहते हैं? तो ये सुक्रोज को टेबल शर्करा कहते हैं। हंसाने वाली गैस किसको कहते हैं? तो ये नाइट्रस ऑक्साइड N2O को हंसाने वाली गैस कहा जाता है। माचिस की तिल्ली का काला भाग मूलतः किस पदार्थ का बना होता है? तो ये लाल फास्फोरस का बना होता है। ग्लोबल वार्मिंग का खतरा किसके बढ़ने से होता है? तो ये CO2 के बढ़ने से होता है। मैग्नीशियम का दूध का रासायनिक नाम क्या है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। समस्थानिक किसे कहते हैं? तो समस्थानिक कहते हैं जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है, उसे समस्थानिक कहते हैं। संभारिक किसे कहा जाता है? तो इसमें जो होता है वह परमाणु द्रव्यमान की संख्या समान होता है लेकिन परमाणु संख्या भिन्न होता है, उसे संभारिक कहा जाता है। क्या है? तो ऊर्ध्वपातन जो है वैसा ठोस पदार्थ जिसे गर्म करने पर द्रव अवस्था में आए बिना गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाए उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा तैयार यौगिक कौन सा है? तो ये कपूर है, नेफ्थेलीन है, अमोनिया क्लोराइड, बेंजोइक अम्ल आदि है। भूगर्भ से निकाले गए कच्चे तेल से शुद्ध पेट्रोल, डीजल एवं मिट्टी तेल किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? तो ये प्रभाजी आसवन विधि द्वारा अलग किया जाता है। जल में घुलने वाला पदार्थ मूलतः कौन कौन है? तो जल में घुलता है नमक है, चीनी है, फिटकिरी है, नीला थोथा, एल्कोहल आदि है। ये सभी जो है वह जल में घुलनशील होते हैं। एल्कोहल में घुलने वाला पदार्थ मुख्यतः कौन कौन से है? तो एल्कोहल में घुलने वाले पदार्थ मुख्यतः होते हैं वार्निश है, कपूर है, चमड़ा है, लाख, आयोडीन आदि है। कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुलने वाला पदार्थ मुख्यतः कौन कौन है? तो ये तेल है, वसा है, घी है, मोम है आदि है। रबर किस में घुलनशील होता है? तो रबर जो होता है वह नेफ्था में घुलनशील होता है।
गंधक एवं लाल फास्फोरस किस में घुलनशील होता है? तो ये कार्बन डाइसल्फाइड में घुलनशील होता है गंधक और लाल फास्फोरस। अमोनिया गैस बनाने के हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो ये लोहे का चूर्ण का उपयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो प्लेटिनियम चूर्ण का उपयोग किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के लिए। संपर्क विधि में उत्प्रेरक का काम करता है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ग्लूकोज से इथाइल अल्कोहल बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो जाइमेस एंजाइम का उपयोग किया जाता है। क्लोरीन गैस बनाने के डिक्कन विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो क्यूपरेक क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला अधातु कौन है? तो ये ब्रोमीन जो है द्रव अवस्था में पाए जाने वाले अधातु है। मानव लार में स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो फाइलेम एंजाइम का उपयोग किया जाता है। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन है? तो पारा है, जो वह द्रव अवस्था में पाए जाने वाला एक धातु है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? तो ये चांदी है। कांसा किन किन धातुओं से मिलकर बनता है? तो ये बनता है तांबा और टीन से मिलकर कांसा बनता है। जर्मन सिल्वर किन किन धातुओं से मिलकर बनता है? तो जर्मन सिल्वर जो है वह तांबा, जस्ता, निकेल से मिलकर बनता है। पीतल किन किन धातुओं से मिलकर बनता है? तो ये तांबा और जस्ता से मिलकर पीतल बनता है। लोहा का अयस्क मुख्य रूप से कौन कौन से है? तो लोहा का जो अयस्क है मुख्य रूप से हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है और आयरन पाइराइट है। सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा किस लोहे में पाया जाता है? तो ये ढालवा लोहा में पाया जाता है कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा। सबसे कम कार्बन की मात्रा किस लोहे में होता है? तो ये पिटवा लोहा में होता है सबसे कम लोहे की कार्बन की मात्रा। बोरेक्स का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Na2B4O7 × 10H2O है। जिप्सन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaSO4 × 2H2O है, जिप्सन का सूत्र है। शुष्क बर्फ कैसे बनता है? तो शुष्क बर्फ जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडलीय दाब पर -78 डिग्री सेल्सियस ताप पर ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, जिसे शुष्क बर्फ कहते हैं। कोल गैस क्या है? तो कोल गैस में 54% हाइड्रोजन और 35% मीथेन, 11% कार्बन मोनोऑक्साइड, 5% हाइड्रोकार्बन और 3% कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसों को मिश्रण होता है कोल गैस में। वाटर गैस क्या है? तो वाटर गैस जो है वह कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO और हाइड्रोजन H2O का मिश्रण होता है, उसे वाटर गैस कहा जाता है। ऑक्सीजन का आविष्कारक कौन है? तो ये प्रिस्टल और सीले है ऑक्सीजन का आविष्कारक। प्रोटॉन की खोजकर्ता कौन है? तो प्रोटॉन की खोज करता है गोल्डस्टीन। पेड़ पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो ये नाइट्रेट के रूप में पेड़ पौधे नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। अमोनिया की खोज किसने की है? तो 1771 ईस्वी में प्रिस्टले ने अमोनिया की खोज की है। हाइड्रोजन गैस की खोज किसने की थी? तो 1776 ईस्वी में हेनरी कैवेंडिश ने किया था हाइड्रोजन गैस की खोज। खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका सूत्र होता है NaHCO3 होता है। यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है? तो यूरिया में 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। नोबल का तेल किसे कहा जाता है? तो नोबल का तेल जो है वह ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को कहा जाता है। एंटीबायोटिक औषधियाँ मुख्य रूप से कौन कौन है? तो एन है, पेनिसिलिन है, टेट्रासाइक्लिन, जेंटामाइसिन, क्लोरोमाइसिटिन आदि है। प्रतिरोधी औषधियाँ मुख्य रूप से कौन कौन है? तो प्रतिरोधी जो है वह आयोडीन, फिनाइल है, हेक्साक्लोरोफिन है आदि। एंटीपायरेटिक्स का उपयोग किसमें किया जाता है तथा इसका मुख्य औषधियाँ कौन कौन से हैं? तो ये पाया जाता है एंटीपायरेटिक्स का प्रयोग शरीर दर्द एवं बुखार उतारने में किया जाता है। मुख्य औषधियाँ निम्न है, एस्पिरिन है, क्रोसिन है, पायरोमिडीन है आदि। सीमेंट क्या है? तो सीमेंट मुख्यतः कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। इसमें चूना, सिलिका, एल्यूमिना, मैग्नीशियम, आयरन तथा सल्फर के ऑक्साइड मिला रहता है। पायरेक्स कांच क्या है? तो पायरेक्स कांच जो है वह सोडियम सिलिकेट तथा बेरियम सिलिकेट का मिश्रण होता है, उसे ही पायरेक्स कांच कहा जाता है। फिलेंट कांच क्या है? तो पोटेशियम कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड और सिलिका का मिश्रण से फिलेंट कांच बनता है।
क्रुक्स कांच का प्रयोग किया है तो ये सीरियम ऑक्साइड तथा सिलिका का मिश्रण होता है जो धूप चश्मे के लेंस बनाने में प्रयोग किया जाता है। यानी क्रुक्स कांच को हम लोग धूप चश्मे के लेंस बनाने में प्रयोग करते हैं। ये परिवर्तन क्या है? तो वांछनीय परिवर्तन, ये परिवर्तन जो मानव जीवन के लिए हितकर होते हैं वांछनीय परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे दूध से दही का बनना, बीज का उगना, ये सभी वांछनीय परिवर्तन कहलाता है। अवांछनीय परिवर्तन क्या है? तो ये परिवर्तन जो मानव जीवन के लिए हितकर ना हो उसे अवांछनीय परिवर्तन कहते हैं। जैसे घर में आग लगना, खाद्य पदार्थों को सड़ जाना। भौतिक परिवर्तन क्या है? तो भौतिक परिवर्तन जो है जिसमें पदार्थ की आकृति एवं भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। जैसे जल का जमकर बर्फ बनना, चीनी का जल में विलयन, बर्फ का पिघलना, ये सभी जो है वह भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन क्या है? तो ये परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ बनता है, मैग्नीशियम के तौर का जलना, लोहे में जंग लगना, दूध से दही बनना, मोमबत्ती का जलना, ये सभी है रासायनिक परिवर्तन। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं और कौन कौन? तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, टाइट्रियम और ड्यूटेरियम होते हैं। काला शीशा का नाम से किसे जाना जाता है? तो काला शीशा के नाम से ग्रेफाइट को जाना जाता है। काला शीशा को किस रूप और नाम से जाना जाता है? तो ये प्लम्बैगो नाम से भी जाना जाता है काला शीशा को। हीरा कौन सा फलकीय होता है? तो हीरा जो होता है वह समचतुष्फलकीय होता है। उत्प्रेरक का कार्य क्या है? तो रासायनिक अभिक्रिया की चाल को बढ़ाना उत्प्रेरक का कार्य है। वृक्षों के समीप या नीचे रातों को क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि वृक्ष रात में कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ती है जिससे हमें पेड़ के नीचे रात को नहीं सोना चाहिए। फोटोग्राफी में आने वाले हाइपो को रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम थायोसल्फेट है। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। बेकेलाइट क्या है? तो फिनाइल और फॉर्मल्डिहाइड का मिश्रण है जिसे बेकेलाइट कहा जाता है। आघातवर्ध धातु कौन सा है? तो ये सोना सर्वाधिक आघातवर्ध धातु है। घरेलू प्रयोगों में शुद्ध रूप से अथवा मिश्र धातु के रूप में काम में लाई जाने वाली सर्वाधिक समान धातु कौन सी है? तो ये एल्युमिनियम है। पेट्रोल में टेट्राएथाइलेट किस कारण से मिलाया जाता है? तो इसका कारण है इसके एंटी नॉकिंग दर को बढ़ाने के लिए किया जाता है। सैलिसिलिक अम्ल है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो इसका 7.4 होता है मानव रक्त का पीएच मान। एस्बेस्टस कारखानों में काम करने वाले मनुष्य वायु प्रदूषण के शिकार बनते हैं। उनका शरीर का सबसे अधिक प्रभावित होने वाला अंग कौन है? तो ये फेफड़ा है, वह सर्वाधिक प्रभावित होता है। लार की प्रकृति क्या होती है? तो ये अम्लीय होता है। रेत में पद चिन्हों को सांचा ढालने के लिए सबसे अच्छी सामग्री कौन है? तो पैराफिन मोम है। भोजन पकाते समय अधिकतम नष्ट होने वाला पदार्थ कौन है? तो ये विटामिन जो है वो अधिकतम नष्ट हो जाता है। एक्वारेजिया में किसका मिश्रण होता है? तो HCl और HNO3 का मिश्रण होता है। बिटुमिनस कोयला से कोक का उत्पादन किस विधि द्वारा होता है? तो भंजन आसवन विधि द्वारा होता है। शर्करा के शोधन में किसका विरंजक प्रयुक्त होता है? तो बोर ब्लैक का प्रयुक्त होता है। कृत्रिम रेशम कौन होता है? तो ये रेयॉन होता है। कृत्रिम रेशम किसकी एसिटिलीकरण द्वारा हेरोइन बनाई जा सकती है? तो मॉर्फिन से बनाई जाती है। रबर के वल्केनाइजेशन में कौन सा तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो सल्फर का प्रयोग किया जाता है। रोल गोल्ड किन धातुओं का मिश्र धातु होता है? तो ये तांबा और एल्युमिनियम का मिश्र धातु होता है रोल्ड गोल्ड। सोल्डर किस मिश्र धातु से मिलकर बनता है? तो टिन और शीशा से मिलकर सोल्डर बनता है। फ्यूज तार किस पदार्थ के बने होते हैं? तो फ्यूज तार और टिन और शीशा का बना होता है। RDX का पूरा नाम क्या है? तो रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव है। खाना पकाने के लिए विशेष रूप से निर्मित चिपचिपाहट रहित बर्तनों में किसका लेप किया जाता है? तो ये लेप किया जाता है टेफ्लॉन का। नायलॉन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ क्या है? तो एडिपिक अम्ल है। मानव निर्मित पदार्थ कृत्रिम रेशा कौन था? तो ये रेयॉन है। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। स्याही के धब्बे को हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। मधुमक्खियों को काटने पर उत्पन्न दर्द किसके कारण होता है? तो फॉर्मिक अम्ल के कारण
हो हम लोगों का दर्द होता है मधुमक्खी को काटने से। शराब का निर्माण किस प्रक्रिया का परिणाम स्वरूप है? तो ये किण्वन का है। मिथेनॉल या मिथाइल अल्कोहल किस नाम से जाना जाता है? तो ये वुड एल्कोहल के नाम से जाना जाता है। किण्वन की क्रिया से कौन सी गैस निकलती है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, CO2। कौन सी ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वह ओजोन परत के क्षय से उत्तरदायी है। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो ये एसिटिलीन गैस है। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो यह हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है कांच पर लिखने के लिए। मानव अमाशय में पाए जाने वाला अम्ल कौन है? तो मानव अमाशय में पाया जाता है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। क्या है? तो ओलियम सधु सल्फ्यूरिक अम्ल है, H2SO है। दमा के रोगी को वायु के स्थान पर क्या दी जाती है? तो वे हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण दिया जाता है। अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन में किसका मिश्रण होता है? तो ये ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण होता है। भूपपड़ी में सर्वाधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो ऑक्सीजन है। फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? तो ये जल में रखा जाता है फास्फोरस को। मोटर कारों के धुओं में कैंसर उत्पन्न करने वाली कौन सी गैस है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है। भारी मशीन में स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में। पानी का शुद्धतम रूप क्या है? तो वर्षा का जल जो है वह पानी का शुद्धतम रूप है। समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो ये आसवन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। सबसे भारी धातु कौन सा है? तो सबसे भारी धातु है वो ओस्मियम है। आतिशबाजी में नीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो कॉपर के कारण जो होता है वह आतिशबाजी में नीला रंग दिखाई देता है। सफ़ेद स्वर्ण के नाम से किसे जाना जाता है? तो प्लेटिनियम को सफ़ेद स्वर्ण के नाम से जाना जाता है। बेवकूफ़ों का सोना किसे कहा जाता है? तो आयरन पायराइट को बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है। लोहा पर किसकी परत चढ़ाना गैल्वेनाइजिंग कहलाती है? तो जस्ता जो है जस्ता का परत चढ़ाने से लोहे पर गैल्वेनाइजिंग कहलाता है। लोहे पर जंग लगने पर लोहे का वजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वजन बढ़ जाता है। सोडियम धातु को कहाँ रखा जाता है? तो सोडियम धातु को मिट्टी तेल या केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाना जाते हैं? तो यह अक्रिय गैस के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो पृथ्वी पर जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु है वह एल्युमिनियम है। LPG का पूरा नाम क्या है? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है LPG का पूरा नाम। LPG में कौन सी गैस मुख्य रूप से होते हैं? तो ये ब्यूटेन होते हैं मुख्य रूप से। तेलों को हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो ये निकेल का उपयोग किया जाता है। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है उसे क्या कहते हैं? तो ये अम्ल कहलाता है। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है उसे क्या कहा जाता है? तो ये क्षार कहलाता है। हमें जीवित रखने वाले ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है, ये कहाँ से आती है? तो ये आती है जल से। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज F. वेटिंग 1932 ईस्वी में की थी। हृदय परिवर्तन की खोज किसने किया? तो इसका खोज डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने 1967 ईस्वी में किया था। सल्फा ड्रग की खोज किसने की? तो जी डोमाग ने सल्फा ड्रग की खोज की थी। हैजे का टीका की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट कोच ने 1884 में हैजे का टीका की खोज किया था। DDT की खोज किसने की थी? तो डॉक्टर पॉल मूलर ने 1939 ईस्वी में किया था। DNA की खोज किसने की? तो वाटसन एवं क्रिक ने DNA की खोज की थी। एस्पिरिन की खोज किसने किया है? तो एस्पिरिन की खोज जो है और ड्रेसर ने किया है। रक्त परिवहन यानी संचरण की खोज किसने की है? तो विलियम हार्वे 1628 ईस्वी में किया है। रक्त परिवर्तन की खोज किसने किया है? तो इसका खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया है। पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया है। टीबी की चिकित्सा की खोज किसने किया है? तो रॉबर्ट कोच ने किया है।